नमस्कार। समय सेवी न्यूज़ में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताते चले कि भारत में संविधान सर्व प्रमुख है। मुझे लगता है कि सबसे पवित्र किताब संविधान है। संविधान में जो धर्म की स्वतंत्रता है वो 25 और आर्टिकल 26 में दर्ज है। मुझे लगता है कि वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है। जब कभी मूल ढांचे का उल्लंघन होता है वहाँ न्यायपालिका सुप्रीम होती है। न्यायपालिका का कर्तव्य होता है। बाबा साहब ने कहा कि यदि संविधान पर कोई आघात पहुंचता है या संविधान के मूल ढांचे पर कोई दिक्कत आती है तो वहाँ न्यायपालिका अपना बहुमत सिद्ध करके उस समस्या का निपटारा करेगी। मैं आपको बता दूं कि बोध गया आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले हमारे महात्मा बुद्ध जी, जो बहुत बड़े महात्मा, वो कभी नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। वो हमेशा अच्छा रास्ता बताया। उस अच्छे रास्ते पर आज हमारे भारत के वो तमाम बुद्धिजीवी, वो तमाम बुद्ध भिक्षु यहाँ पर खड़े हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि धर्म सभी के लिए बराबर है, किसी भी धर्म की प्रमुखता नहीं है। तो वहीं प्रमुखता को देखते हुए 1949 वीटी एक्ट, यानी कि आपको बता दें कि जो बोध गया जो एक्ट है, बोध गया में जिस मंदिर को आप देख रहे हैं, इस मंदिर के चलते कुछ समस्याएं हैं। उन समस्या, वो क्या समस्या है, बातचीत करेंगे लोगों से। तो बंदे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप धर्म के प्रति लड़ाई लड़ रहे हैं और जहां संविधान में आर्टिकल 25 और 26 का जब मूल उल्लंघन हो रहा है, ढांचे के विरुद्ध जो कार्रवाई हो रही है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वीटी एक्ट 1949 में था, उसके लिए हम बुद्ध भिक्षुओं का ये आवाज़ है पूरे विश्व लेवल पर कि इसको नष्ट किया जाए। जिस तरीके से मुस्लिम समाज, सिख समाज, हिंदू समाज और गिरजाघर ये सब उन लोगों के हक में है, तो बौद्धों को भी, बौद्ध भिक्षुओं को भी हमारा बौद्ध अधिकार चाहिए, हमें हमारा अधिकार देना चाहिए। हम उस हक की लड़ाई में लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है जो मठ जिस धर्म के लिए बनाया गया है, संबंधित उस धर्म के पुजारी या अनुयायी होने चाहिए, लेकिन ऐसा हो पा रहा है? ऐसा नहीं हो पा रहा। नमस्कार। आज जो ज्ञापन सौंपा गया है, उस ज्ञापन में हमारे 5 बंदे जी हैं। ये बंदे जी पूरे देश में फैले हुए हैं और हर तहसील में आज लगता है ज्ञापन सौंपे। तो ज्ञापन की क्या विशेषता है, ज्ञापन क्यों सौंपा जा रहा है, आज इनसे बातचीत करेंगे। सर, अभी आपने बताया कि अभी आपने SDM साहिबा को एक ज्ञापन सौंपा है, तो ये तो रही बोध गया की बात, बिहार में रही बोध गया, बिहार में ना बोध गया, तो ये रही बिहार की बात। और रही उत्तर प्रदेश की, क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसे भव्य मंदिर हैं, भगवान के भव्य मंदिर हैं? तो आज आपका लक्ष्य वहाँ न करके भारत में जो स्थापित और रिलेटेड जो मंदिर हैं उनको भी केंद्रित करना है। ऐसा ना हो वहाँ की दिक्कत आ जाए। देखिए, हमारा पूरे भारत में जो बोध गया हमारा विशेष बिहार मंदिर है, इसके लिए पूरे विश्व लेवल पर लड़ाई की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में भी हमारे बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, तो हमारे भिक्षु संघ का इस संबंध में जानकारी दी जा रही है। और हमारा बुद्ध बिहार जैसे ही मुक्ति होता है, जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, ऑल इंडिया के स्टेटों में हमारे जहाँ भी बुद्ध मंदिर हैं उनको भी हम मुक्त कराने का आह्वान करेंगे। भारत की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता तथा उसमें निहित राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला प्रभुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प जो संविधान सभा में 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत किया था, उस संदर्भ में मुझे लगता है कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है। तो ये संविधान के विरुद्ध हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर कितने लोग, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर बसते और हम लोग हजारों की संख्या में, कम कहने पर भी हजारों की संख्या में हो गया। क्या भारत सरकार इस पर कदम उठा रही है? कदम अभी तक तो नहीं उठाया, पर उनको उठाना पड़ेगा। ये निश्चित है, हम लोगों का ये संघर्ष जारी है। और
मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म जो है वो वर्ल्ड में कम से कम 40 25 कंट्रीज और 25 कंट्रीज फाइट कर रही हैं हमारे महामत विहार के लिए। तो इसमें कहीं भी हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है। साथ में हमारे उपासक उपासना भी संख्या में। आपको बता दें आर्टिकल 25 कहता है कि धर्म की आवाज़ के रूप में उसका प्रचार, उसका आचरण, उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान में इस आर्टिकल का और आर्टिकल 26 का संचालन वगैरह धर्म की आवाज़ के रूप में स्वतंत्रता, उसका आचरण, सब चीज़ निहित की है। लेकिन बावजूद उसके इस तरीके की जो गतिविधियाँ पनप रही है उस तमाम भक्तों लोगों में रोष है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए धीरज कुमार के साथ रवि प्रकाश की खास रिपोर्ट समय सर्विस फिरोजाबाद।